हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दैनिक पोर्टल। फ्रेंड्स, 1 जुलाई 2022 को जो आईबीए और यूएफबीयू की मीटिंग हुई, उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा र्यूमर्स आई 5 डे बैंकिंग को लेके, कुछ र्यूमर्स पेंशन अपडेशन को लेकर आई। इसके ऊपर एआईबीए ने अपना सर्कुलर रिलीज कर दिया है आज 3 जुलाई 2022 को, और सारे मुद्दों पे क्लियरली इन्होंने एक एक चीज़ बताई है कि क्या क्या मीटिंग में डिस्कस हुआ है। यही मैं सारी सर्कुलर से जुड़ी हुई सारी बातें आपको 5 डे बैंकिंग पे क्या हुआ, मीटिंग में पेंशन अपडेशन पे क्या हुआ, इस सर्कुलर में बताने वाला हूँ। ये वो सर्कुलर है, 3 पेज का सर्कुलर है। ये पेज फर्स्ट है, ये पेज 2 है, और उसके बाद में लास्ट में ये पेज 3 है। अब एक एक मुद्दे पे जो भी बातचीत हुई वो मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूँ। सबसे पहले स्टार्टिंग में रेफरेंस दिया गया है कि हमने स्ट्राइक का कॉल लिया था। उसके बाद में 23 जून 2022 को चीफ लेबर कमिश्नर दिल्ली में मीटिंग हुई। इसकी वजह से आईबीए एग्री हुआ कि वो पेंडिंग इश्यूज पे बातचीत करने को तैयार है, इसलिए हमने स्ट्राइक वापस ले ली। 1 जुलाई 2022 को मीटिंग की डेट डिसाइड की गई मुंबई में, और अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स थे यूएफबीयू की तरफ से। सभी 9 यूनियन के जो 9 यूनियंस हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे, और आईबीए की तरफ से जो उनकी नेगोशिएटिंग कमेटी है और जो दूसरे मेंबर्स हैं जिसमें अलग अलग बैंक्स के सीनियर ऑफिसर्स आते हैं टॉप मैनेजमेंट के, वो मौजूद थे। सबसे पहले बात की गई है 5 डे बैंकिंग के ऊपर, क्योंकि पिछले 2 दिन से लगातार सोशल मीडिया पे 5 डे बैंकिंग को लेके अलग अलग न्यूज़ इंफॉर्मेशन सर्कुलेट कर रही है। कहीं पे ये इंफॉर्मेशन थी कि फर्स्ट सैटरडे को छोड़ के बाकी जितने भी सैटरडे हैं उसके ऊपर भी आईबीए रेडी हो गया है। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक तरह की प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गई है। इसके ऊपर ऐसा सर्कुलर में कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन जितनी बातें बताई गई है उसको देख के लगता है कि जो डिस्कशन है वो पॉजिटिव है, और बहुत ही जल्द इससे रिलेटेड 5 डे बैंकिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ बैंक एम्प्लॉयज़ को मिल सकती है। र्यूमर करेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि अगर कोई र्यूमर इतना ज़्यादा सर्कुलेट हुआ है तो कुछ ना कुछ उसके पीछे कोई तो बैकग्राउंड होगा। 5 डे बैंकिंग पे लिखा गया है कि सबसे पहले हमने हमारी वही डिमांड, इसकी मांग करी कि सभी सैटरडे और संडे बैंक हॉलीडे होना चाहिए। तो इसके ऊपर पॉजिटिव डिस्कशन ये हुआ कि अगर ऐसा 5 डे बैंकिंग दिया जाएगा तो जो कैश ट्रांजैक्शन आवर्स हैं, बैंकिंग आवर्स हैं, और टोटल वर्किंग आवर्स पे कितना इम्पैक्ट आएगा, वहाँ थोड़ा आधा घंटा पौन घंटा बढ़ाना पड़ेगा। तो वो कितना बढ़ेगा उससे रिलेटेड भी डिस्कशन इस मीटिंग में हुआ है। ये एक पॉजिटिव साइन ही है, क्योंकि 5 डे बैंकिंग अगर आप कुछ चेंज करोगे, कुछ नया इंप्लीमेंट करोगे, तो एग्जिस्टिंग में भी कुछ दूसरी जगह चेंज करना पड़ेगा। वो चेंज यहाँ पे डिस्कस हुआ है। आईबीए ने कहा कि इस इशू के ऊपर और कुछ मुद्दे हैं जिनके ऊपर बातचीत करनी पड़ेगी, और उसके बाद ही आईबीए इस मुद्दे को जो हायर अथॉरिटीज़ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो अलग स्टेक होल्डर्स है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उनके साथ इस मुद्दे को आगे लेगा। ये इशू आगे भी डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद पेंशन अपडेशन को भी कहेंगे कि एक पूरी तरह से तो पॉजिटिव नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ कि चलो कुछ तो इस बार फाइनल कुछ क्लियर हुआ कि पेंशन अपडेशन पे बहुत डिस्कशन किया गया, और उसके बाद में फाइनली एक तरह से तय नहीं किया गया है, लेकिन एक कही गई है कि इस तरह से हम शुरुआत करने जा रहे हैं कि 1 जनवरी 1986 से पहले जो जिनको पेंशन नहीं मिलती थी, जिनको एक्स ग्रेशिया पेंशन मिलती थी, उन्हें, और 1 जनवरी 1986 से बीच के से लेके 31 अक्टूबर 2002 इस पीरियड के बीच में जो लोग रिटायर हुए हैं, इनकी पेंशन अपडेशन से स्टार्ट की जाए। एक्स ग्रेशिया पेंशन वैसे भी बहुत कम अब एलिजिबल ऐसे पेंशनर्स हैं, लेकिन 86 के बाद में और 2002 से पहले तक जो रिटायर हुए हैं 31 अक्टूबर 2002, इनकी पेंशन अपडेशन से रिलेटेड शुरुआत की जाएगी। इनको पेंशन अपडेशन देने के बाद में बैंक को कितना खर्चा आएगा, उसके बाद जो लोग रिटायर हुए हैं, यानी 1 नवंबर 2002 के बाद जो लोग रिटायर हुए हैं, उसके ऊपर चर्चा बाद में की जाएगी। यहाँ ये सर्कुलर में 1 नवंबर 2022 की जगह 1 नवंबर 2002 है। ये सर्कुलर में एक मिसप्रिंट है, ठीक है। तो उसके बाद में उसके ऊपर बात की जाएगी। यानी अभी पेंशन अपडेशन पे सिर्फ ये ही न्यूज़ है कि जनवरी 86 से लेके अक्टूबर 2002 के बीच में जो लोग रिटायर हुए हैं, उन्हें पेंशन अपडेशन से रिलेटेड बहुत जल्द एक पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है। इस इशू को भी आगे फर्दर डिस्कस किया जाएगा, ऐसा सर्कुलर में लिखा गया है। उसके बाद में पेंशन रेगुलेशंस के अंदर कुछ चेंजेस की बात की गई है कि जो पेंशन रेगुलेशन है, क्यों ना उसी को चेंज करके उसके अंदर कुछ ऐसे क्लॉज ऐड कर दिए जाए ताकि इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो आगे ना आए। जैसे कि
पेंशन रेगुलेशन के अंदर ही चेंज कर दिया जाए कि पेंशन अपडेशन हो, साथ ही जो वेज रिवीजन होता है जिसके लिए इतनी मीटिंग्स करनी होती है वो पीरियडिकली अपने आप ही अपडेट हो जाए। उसके लिए ये नहीं हो कि भाई 3 साल लग गए, 3.5 साल लग गए और काफी टाइम से अलग अलग स्ट्राइक की जा रही है और लेकिन मुद्दे फिर भी पेंडिंग है। तो उनसे रिलेटेड ऐसे क्लॉजेस इनकॉर्पोरेट किए जाए पेंशन रेगुलेशन में ताकि ये मुद्दे समय रहते अपने आप ये रिजॉल्व हो जाए। इसके अलावा जो अभी फुल पेंशन की जो बेनिफिट दिया जाता है वो ये 33 इयर्स की सर्विस के बाद दिया जाता है, तो 50% ऑफ द पे वो एज ए पेंशन दी जाती है। देखिए इसका बेनिफिट कहा गया है कि 33 इयर्स की बजाय 20 साल की सर्विस के बाद भी ये बेनिफिट दिया जाना चाहिए। वैसे नए लोगों का ओल्ड पेंशन स्कीम में कवर होते नहीं है, इससे रिलेटेड उसको कोई ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा नहीं। जो सिर्फ पुराने पेंशन ओल्ड पेंशन स्कीम के जो बेनिफिशियरीज हैं ये उनके लिए चेंज है। इसके अलावा जो पेंशन कैलकुलेशन है उसके फॉर्मूले को भी लेके यहाँ पे एक चेंज करने का प्रपोजल दिया गया है कि या तो जो पिछले 10 महीनों की सैलरी है उसका एवरेज लिया जाए या फिर जो लास्ट आखिरी महीने की जो तनख्वाह है वो, इन दोनों में से जो भी एडवांटेजियस हो यानी जिससे भी ज्यादा पेंशन ज्यादा बेनिफिट पेंशनर को मिले उन दोनों में से कोई एक लिया जाए और उसके बेसिस से पेंशन कैलकुलेट किया जाए। उसके ऊपर आईबीए ने कहा है कि इसका भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल लगेगा, तो इसे हमें आगे फॉलो अप करना पड़ेगा। साथ ही चेंज इन डीए स्कीम, ये भी बहुत पुराना मुद्दा है। अभी बैंकर्स को 1960 बेस ईयर के हिसाब से डीए पे किया जाता है, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलरली अपना बेस ईयर चेंज करके 2016 के हिसाब से अपना डीए सीपीआई की फिगर रिलीज कर रही है। उस सीपीआई की फिगर्स को 2016 से उसको कन्वर्ट किया जाता है, 2001 में डाला जाता है, फिर 1980 डाला जाता है, फिर 1960 में कन्वर्ट किया जाता है। उसके हिसाब से बैंकर्स को डीए दिया जाता है। तो न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग कि जब डीए का जो बेस ईयर है वो 2016 हो चुका है, तो अगले वेज रिवीजन के प्रोसेस के अंदर जो वेज रिवीजन ड्यू होगा उसके अंदर इस मुद्दे को डिस्कस किया जाए और जो बेस ईयर है बैंकर्स को डीए देने के लिए वो भी 2016 के हिसाब से बैंकर्स को डीए दिया जाए। इसके बाद में कुछ छोटे मुद्दे हैं फ्रेंड्स जिसके ऊपर कोई क्लियर ढंग से कुछ ऐसे पॉजिटिव बात नहीं की गई है। बात इस तरह से की गई है जैसे तो कोई ये मुद्दा पहली बार डिस्कस हो रहा है। ये इतने पुराने मुद्दे हैं लेकिन फिर भी इस तरह की लैंग्वेज लिखी गई है कि हाँ भाई अभी इसके ऊपर देखना पड़ेगा, अभी इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। जैसे अभी तक इसके बारे में कुछ भी बातचीत नहीं हुई है, जीरो से जैसे स्टार्ट कर रहे हैं उस तरह की लाइन लिखी गई है कि स्टाफ वेलफेयर फंड के अंदर भी नेट प्रॉफिट की जगह नहीं बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाए और उसके हिसाब से स्टाफ वेलफेयर फंड में पैसा अलोकेट किया जाए। साथ ही जिन एम्प्लॉयज के पास डिसेबिलिटीज हैं उन एम्प्लॉयज का कन्वेंस अलाउंस 400 रुपीज से बढ़ा के 600 रुपीज किया जाए। इसके लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल लगेगा और मैटर ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में टेकअप किया हुआ है। साथ ही जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश है, इन्हें जो स्पेशल अलाउंस दिया जाता है जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को दिया जाता है, ऐसा स्पेशल अलाउंस बैंक एम्प्लॉयज को भी देना चाहिए। इसके ऊपर आईबीए ने कहा कि इसके लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अप्रूवल लगेगी और इसके लिए एक्स्ट्रा जो कॉस्ट इंप्लीकेशंस है वो भी देखनी पड़ेगी, तो उसको आगे एग्जामिन किया जाएगा। साथ ही जो एक्स सर्विसमैन एम्प्लॉयज हैं उनके फिटमेंट के इश्यूज हैं कि जो अभी रिसेंटली जिन्होंने ज्वाइन किया है 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट में और सेटलमेंट होने से पहले यानी पुरानी ओल्ड बेसिक पे के हिसाब से उनका जो फिटमेंट हुआ है, लेकिन उसके बाद में वेज रिवीजन हो गया है यानी पे स्केल्स रिवाइज कर दी गई है, तो उनका फिटमेंट भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए। कई बैंक्स ऐसा इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो इसके ऊपर यूएफबी ने कहा कि आईबीए इस चीज का संज्ञान ले और जो बैंक्स इसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं उनसे बातचीत करें। आईबीए ने कहा कि हम इसके लिए अलग से इंटरनल कमिटी बनाई है और वो इस इशू को एग्जामिन किया जा रहा है और इसके बाद में डिसीजन लिया जाएगा। इसके अलावा कई ऐसे क्लैरिफिकेशंस हैं जो बैंक्स ने आईबीए के पास में पेंडिंग है। वेज रिवीजन से रिलेटेड, जॉइंट नोट से रिलेटेड वो आईबीए के पास पेंडिंग है। यूएफबी ने कहा कि जल्द से जल्द आप जितने भी ऐसे क्लैरिफिकेशन खास करके स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट पे अगर कोई मांगे गए हैं तो उसका जल्दी से आप जवाब दीजिए। आईबीए ने कहा कि हम एक बहुत ही जल्द एफएक्यू रिलीज करने वाले हैं यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, उसमें हर सवाल का हम उसमें जवाब दे देंगे और बैंक्स को क्लैरिफाई कर देंगे। मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम को भी इंप्रूवमेंट के बारे में बात की गई है। यूएफबी ने कहा कि इसके लिए प्रीमियम बहुत ज़्यादा लगता है, तो क्यों ना एक बेसिक पॉलिसी लाई जाए जो मिनिमम, जिसके अंदर मिनिमम कवर हो। एक ऐसी बेसिक पॉलिसी लाया जाए जिसका प्रीमियम खुद बैंक बियर करे।
स्टाफ को उसका प्रीमियम ना देना पड़े, और अगर कोई स्टाफ एडिशनल सम और लेना चाहता है तो वो ऑप्शनल हो और उसका प्रीमियम वो स्टाफ बियर करे, लेकिन एक मिनिमम बेसिक पॉलिसी बैंक लेके आए और उसका प्रीमियम भी खुद बैंक बियर करे। इसके अलावा यूनिफॉर्म बैंकिंग बिजनेस आवर्स इन ब्रांचेस, अभी भी देखा गया है कि बैंक के अलग अलग बिजनेस आवर्स हैं, इवन रूरल और अर्बन एरियाज के अंदर अलग अलग हैं, बैंक वाइज कुछ बैंक्स में अलग है, तो एक यूनिफॉर्म बैंकिंग आवर्स करा जाए, इसके रिलेटेड आईबीए ने कहा है कि इस इशू को देखा जाएगा और जरूरी जो भी एडवाइजरी जारी करनी होगी वो बैंक्स को एडवाइजरी की जाएगी। साथ ही इनकम टैक्स से एग्जेम्पशन, जो ग्रेचुटी है, लीव इनकैशमेंट है, और जो अलग से न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस के अंडर में जो अभी एडिशनल 4% कंट्रीब्यूशन दिया गया था 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट में, उन तीनों को आप इनकम टैक्स से एग्जेम्पशन में एग्जेम्प्ट करिए। आईबीए ने कहा कि हम इसको स्टडी करेंगे और इस मैटर को भी गवर्नमेंट के साथ टेकअप करेंगे, क्योंकि एनपीएस में पहले अप टू 10% कंट्रीब्यूशन तो टैक्स फ्री है एम्प्लॉयर का, उसके ऊपर जो एडिशनल 4% है वो टैक्स, उसके ऊपर वो टैक्सेबल है, जिसका टैक्स एक तरह से स्टाफ को पे करना पड़ता है। उसके अलावा यूनिफॉर्म गाइडलाइंस ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीएलआई, ये भी एक मुद्दा सुनने में आया था कि फाइनेंशियल ईयर के बीच में अगर कोई न्यू ज्वाइनी है या फिर कोई लोग रिटायर हो गए हैं तो उनको भी पीएलआई का बेनिफिट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। इसके ऊपर बैंक्स अपनी अपनी अलग अलग प्रैक्टिस फॉलो कर रही है। इसके ऊपर यूएफबी ने कहा कि आईबीए एक स्टैंडर्ड पॉलिसी बनाए ताकि सभी बैंक उसी को फॉलो करें, और एक अगर बैंक्स के बीच के अंदर अलग अलग में मतलब जैसे कुछ डाउट है तो वो डाउट भी आईबीए क्लैरिफाई करें। इसके अलावा ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन के जो अलग अलग पेंडिंग इश्यूज हैं, जैसे एलएफसी से रिलेटेड हो गया, स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट से रिलेटेड हो गया, चाइल्ड केयर लीव का लाना, वो भी मुद्दे डिस्कस किए गए, और उन मुद्दों के ऊपर आईबीए ने कहा कि इन्हें आगे फर्दर डिस्कस किया जाएगा, और साथ ही सभी मुद्दे इस तरह से डिस्कस किए जाएंगे कि एक टाइम बाउंड तरीके में, यानी तय समय के अंदर इन मुद्दों को सॉल्व किया जाएगा, और नेक्स्ट राउंड ऑफ मीटिंग की डेट भी बहुत जल्द डिसाइड की जाएगी। फ्रेंड्स, ऐसा इस सर्कुलर में लिखा है। तो मेरे हिसाब से 3 चीजों पे मैं कह सकता हूं कि कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव न्यूज जरूर देखने को मिल सकती है। जैसे सबसे पहले है 5 डे बैंकिंग, उसके अलावा 31 अक्टूबर 2002 तक जो लोग रिटायर हुए हैं उनका पेंशन अपडेशन, और डीए जो भी 1960 बेस ईयर के अकॉर्डिंग दिया जाता है वो 2016 के हिसाब से दिया जाए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जो कि एआईबीए के सर्कुलर पे डिपेंडेंट था कि 1 जुलाई को जो मीटिंग हुई उसके ऊपर ये डिपेंड था। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर